बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 4.8 में आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। आपने इंडिकेटेड टर्म फाइंड आउट करनी है इन द फॉलोइंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जो आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी गई है इनकी। अब यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं 6 पार्ट्स और 6 पार्ट्स में आपके पास एक HP है। HP में आपको इंडिकेटेड टर्म 9 टर्म फाइंड करनी है, यहाँ 12th या 8 या 15 या 8 या 11th। ठीक है, अब आपके पास इसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको यानी कि आप सिंपल इसे HP में ही रहने दें और चेंज कर लें। ठीक है, जिस तरह से आपके पास ये एग्जांपल है। ठीक है, आप चाहें तो इसे TN वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म गिवन है। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें इसे AP में चेंज करें, देन AP में चेंज करने के बाद सिंप्लीफाई करें, देन फिर आप इसे जो है वो HP में चेंज कर लें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, मगर इस तरह के क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं हम, जब हमें HP फाइंड करनी हो। ठीक है, यहाँ तो हमें एक ही टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला चुन लेंगे। ठीक है, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक से एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी आपके पास इसके लिए दी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको करवाऊंगी अलग अलग तरीके से, ताकि आपको जो सुइटेबल लगे आप उस तरीके से फॉलो करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 1/3 1/7 1/11 9th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं इसे एग्जाम्पल नंबर 1 के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। अब देखिए आपके पास जो HP गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे द गिवन हार्मोनिक सीक्वेंसेस given harmonic sequences 1/3 1/7 1/11। ठीक है, ये आपके पास गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस है। अब आपके पास ये गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस है, अगर आपके पास ऊपर 1 मौजूद हो तो आप क्या कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, अगर ऊपर 1 है तो आप सिंपल A को वो ले सकते हैं जो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, इसी तरह से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हुए सेकेंड टर्म जो डिनोमिनेटर में है ना 7 -3 कर लें, ये आ गई आपके पास 4 कॉमन डिफरेंस। एन आपने इंडिकेटेड टर्म है आपके पास 9, तो एन आपने 9 फाइंड आउट करना है। ठीक है, A9 आपने यानी टर्म नंबर 9 फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे नो दैट फॉर्मूला वही होगा आपके पास, बट आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि AN इज इक्वल्स टू 1/A + n-1D। ठीक है, रेसिप्रोकल में होगा फॉर्मूला, मगर आपने अगर ऊपर 1 मौजूद हो तो आपने फ्रैक्शंस में नहीं लेना है। ठीक है, डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लेना है। AN इज इक्वल्स टू 1/A है आपके पास 3, N है आपके पास 9 -1D है आपके पास 4। सिंप्लीफाई करें, हो जाएगा 3 + 8 9 - 1 8D। सिंप्लीफाई करें, 3 + 8 4 32 32 + 3 35, तो 1/35 इज द 9th टर्म ऑफ दिस HP। ठीक है, 1/35 ये आंसर है। ठीक है, अगर आप इसे करते दूसरे फॉर्मूले से, ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरे फॉर्मूले से भी आपको करवा देती हूँ और लिख के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास है फॉर्मूला TN इज इक्वल्स टू AB अपॉन B + n-1 A - B। ये काफ़ी लेंदी फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहले हम बता देते हैं हेयर A इज इक्वल्स टू, अब A क्या है आपके पास 1/3 है। ठीक है, B क्या है आपके पास 1/7 है, N क्या है आपके पास वो है 9। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करें तो T9 टर्म नंबर 9 हम फाइंड आउट कर रहे हैं।
अच्छा जी, ए बी है आपके पास, ए है 1/3, बी है 1/7, डिनोमिनेटर में बी है 1/7 प्लस एन है 9 - 1, ए है 1/3 माइनस बी है 1/7। सिंप्लीफाई करें, ऊपर हो जाएगा 1 × 1 = 1, 3 × 7 = 21। डिनोमिनेटर में करें तो 1/7 एलसीएम, अभी तो खैर ऐसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ से 9 - 1 हो जाएगा 8, और यहाँ से 3 × 7 = 21 एलसीएम। 3 × 7 = 21, तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, तो 3 × 1 = 3। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेना तो आपको अच्छे से आता होगा कि आपके पास 3 × 7 = 21 होता है। इसका टेबल इतनी दफ़ा पढ़ें कि ये आ जाए तो वो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका टेबल इतनी दफ़ा पढ़ें कि ये आ जाए तो वो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 1/21 अपॉन, अब यहाँ से 1/7 तो एज इट इज़, प्लस 7 - 3 करें तो आपके पास हो गया यहाँ से 4, और 4 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 4 × 8 = 32 अपॉन 21, 1/21 एज इट इज़। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, 21 एलसीएम आ गया। 7 3 × 21 होता है, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 1 = 3, 21 से 21 कैंसिल, 32 एज इट इज़। तो ये आ गया आपके पास 1/21/35/21। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे हो A/B और C/B, तो B से B कैंसिल आउट हो जाते, तो ये भी 21, ये भी 21 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से आ गया 1/35। बात वही है, आंसर आपके पास वही आ रहा है। ठीक है, लेकिन काफ़ी लेंदी प्रोसीजर के बाद। तो अगर आपके पास ऊपर 1 मौजूद हो तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं आंसर आपका, क्योंकि आपकी बुक में बिल्कुल इस तरह से कराया गया है। अगर बुक में एग्जांपल्स ना होती तो फिर मैं आपको रेफ़र नहीं करती कि आप ये करें। ठीक है, तो ये था आपके पास इसका पार्ट 1। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल से हैं, एचपी तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा इजी है। नाउ अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है आपके पास 1/3। अब आपको कोई भी जो मेथड है ना वो इजी लगा हो तो आप उस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में जो है वो ये सारे मेथड्स फॉलो करके बताए गए हैं हमें कि हम किस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको ज़्यादा इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, तो आप उसे यूज़ कर लें। अब आपने यहाँ पर 12 टर्म फाइंड आउट करनी है। आपके पास है द गिवन एच पी, द गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस is 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। अब आपके पास ऊपर यहाँ पर भी 1 है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वी नो दैट, पहले तो फॉर्मूला मेंशन करें, ए एन इज इक्वल्स टू 1/a प्लस n-1d। दिस इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला है आपके पास, हम यहाँ लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म जो कि 3 है। देखिए ऊपर 1 है ना, तो मैंने सिंपल 3 ले लिया। डी कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस 5 - 3 करें तो ये आ गया 2। ठीक है, और एन क्या है, एन इंडिकेटेड टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, वो है 12। फॉर्मूले में पुट करें, A12 इज इक्वल्स टू 1/a प्लस n-1d। सिंप्लीफाई करें, 12 - 1 11, 3 प्लस 11 2 ज़ा 22, 22 23 24 25। A12 आपके पास होगी 1/25। ठीक, ये आ गई आपके पास इंडिकेटेड टर्म। तो आप यहाँ लिखेंगे थर्स द 12th टर्म
term of the given HP is 1/25. पार्ट 3 है आपके पास 9/5, 9/13, 9/21 और आपने फाइंड आउट करनी है 8th टर्म। अब आपके पास यहाँ पर ऊपर 9 मौजूद है, ठीक है। 1 मौजूद था तो हमने जस्ट एज इट इज ले लिया था। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि द गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस इज, अब गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस है 9/5, 9/13, 9/21 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं फॉर्मूला हम लगा रहे हैं दूसरा, क्योंकि ऊपर भी अब आपके पास नंबर है। वी नो दैट टी एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी प्लस n-1 a minus b. Here a is equals to 9/5, a फर्स्ट टर्म है। t जो है वो n जो है वो आपके पास n जो है वो 8 है, क्योंकि इंडिकेटेड टर्म 8 है, और d है कॉमन डिफरेंस जो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके आता है, ठीक है। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 65 आ गया आपके पास। अब हमारे पास 13 5 ज़ा 65 होता है, तो 9 5 ज़ा 45 माइनस 5 9 ज़ा 45 होता है ना, 9 9 ज़ा 81। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफाई होके कॉमन डिफरेंस 81 माइनस 45 36 और 36। अच्छा, कॉमन डिफरेंस की तो नीड ही नहीं है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस पार्ट में हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट ना भी करें तो भी हमारा तो सॉल्व हो जाएगा, तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो टी एन इज इक्वल्स टू ए बी, ए है 9/5, यहाँ पे बल्कि मेंशन कर दें कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है वो जस्ट बी ही लिखें। बी है आपके पास 9/13, फिर है आपके पास बी प्लस एन है आपके पास 8 -1 a माइनस बी, 9/5 माइनस 9/13। सिंप्लीफाई करें टी एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, 9 9 ज़ा ऊपर हो गया 81 और 13 5 ज़ा 65 डिवाइडेड बाय 9/13 एज इट इज 7 -1 8 -1 क्या 7 आ गया। यहाँ से 65 एलसीएम आ गया, 5 9 ज़ा 45 आ गया, ओ सॉरी 5 13 ज़ा 65 आ गया, 13 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 9 से, तो यहाँ से हो गया 13 मल्टीप्लाई बाय 9 117 माइनस 13 5 ज़ा 65 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 5 9 ज़ा 45। फर्दर सिंप्लीफाई करें 81/65 एज इट इज
डिनोमिनेटर में आपके पास 9/13 एज इट इज़ है। 117 माइनस 45 किया तो 72 डिवाइडेड बाई 65 एज इट इज़ आ गया 72/65। अब ये 81/65। 72 को मल्टीप्लाई करें 7 से 504 तो 9/13 प्लस 504/65। फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी 81/65 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोनों का 65 एलसीएम आ जाएगा। 13 5 से 65 होता है तो 13 5 से 65 ऊपर 9 से मल्टीप्लाई हुआ 5 9 सा 45 प्लस 65 1 से 65 तो 504 एज इट इज़। 81/65 एज इट इज़ और यहाँ से 504 प्लस 45 तो ये हो गया 549 अपॉन 65। 65 से 65 कैंसिल तो ये बचा 81/549। सिंप्लीफाई किया तो 9 9 ज़ा 81 और 9 6 ज़ा 54 9 1 ज़ा 9 तो ये आ गया 9/61 जो कि इंडिकेटेड टर्म थी आपके पास। काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के बाद आई है आपके पास इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे थस द 8th term of HP is 9/61. This is the answer of this question. ये था आपके पास पार्ट 3। पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है आपके पास -1/5 माइनस 1/3 -1 और 15th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। ये है आपके पास क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करें तो आपके पास हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, ऊपर आपके पास आ तो रहा है 1 बट -1 है। ठीक है, अगर हम उस नेगेटिव साइन को नीचे यूज़ करें यानी -5 तभी हमारे पास सिंप्लीफाई हो सकता है। तो यहाँ से आपके पास हम यूज़ करेंगे -1/5 -1/3 -1 15th टर्म। तो हम यहाँ जानते हैं वी नो दैट कि हम जानते हैं an is equals to 1/a plus n-1 d। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, ऊपर 1 आ रहा है आपके पास तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म है आपके पास -5, कॉमन डिफरेंस करें तो d जो है वो आपके पास है -3 माइनस फॉर्मूले की और -5 तो -3 माइनस माइनस प्लस तो ये हो रहा है आपके पास 5 - 3 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2 का। फर्दर सिंप्लीफाई करें, कॉमन डिफरेंस आ गया और हमारे पास n है 15। फॉर्मूले में पुट करें a
एन एन है आपके पास 15, A15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए है -5 प्लस एन है 15 -1, डी है 2। तो यहाँ से हो गया -5, 15 -1 हो गया 14 मल्टीप्लाई बाय 2, -5 प्लस 14 2 ज़ा 28। तो 28 में से 5 को माइनस किया तो A15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 25, सॉरी 23 1/23। ये आ गई आपके पास टर्म नंबर 15 यानी HP की इंडिकेटेड टर्म जो कि आपको फाइंड आउट करनी थी। तो आप यहाँ लिखेंगे थस द 15th टर्म, अगर ऊपर 1 है ना तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑफ HP इज 1/23। अब है आपके पास पार्ट 5। 1/2, 1/5, 1/8, और इसमें आपने 8 टर्म फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी ऊपर आपके पास 1 ही है, तो आप इसको भी जो है वो सिंपल सॉल्व कर सकती हैं। इसको इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। द गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस इज 1/2, 1/5, 1/8। ठीक है, ये आपके पास गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस है। अब हम लिखेंगे वी नो दैट an is equals to 1 upon a plus n minus 1 d. Here a is equals to 2 क्योंकि ऊपर 1 है, ठीक है, हमने सिंपल ले लिया। d is equals to 5 minus 2, ये आ गया 3, और n है आपके पास 8। a8 is equals to 1 upon a है 2, n है 8 minus 1, d है 3 प्लस 2 प्लस n minus 1 हो गया 7, यानी 8 minus 1 7, 3 7 3 ज़ा 21। तो ये भी आपके पास आ गई 1/23। यहाँ हम लिखेंगे थस द 8th टर्म ऑफ द HP इज 1/23। ठीक, ये आ गई आपके पास 8 टर्म। इस तरह से आपको दी जाए तो अगर आपके पास ऊपर 1 हो तो आप इस तरह से सिंपल फॉर्मूले से कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है पार्ट 1 में ही, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब है आपके पास पार्ट 6। 1/3, 1/8, 1/13, 11th टर्म। अब यहाँ भी ऊपर आपके पास 1 दिया हुआ है, देखें HP में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है द गिवन हार्मोनिक sequence is 1/3, 1/8, 1/13। अब A आप ले सकते हैं सिंपल 3, D जो है वो 8 - 3 करें तो 5 आ गया, N आपने 11 है क्योंकि 11 टर्म फाइंड आउट करनी है। We know that AN is equals to 1 upon A plus N minus 1 D।
अब आप वैल्यूज को पुट कर दें। n है आपके पास 11, a है 3, n है 11, d है 5। 11 minus 1 10 multiply by 5। 10 5 ज़ा 50, तो ये हो गई 1/53। तो अब यूज करेंगे हेयर द 11th term of the HP is 1/53। ये था आपके पास एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके 6 पार्ट थे। 6 पार्ट्स मैंने आपको करवाए। मैंने आपको दोनों फॉर्मूलाज बताए कि दोनों तरीक़ों से आप किस तरह कर सकते हैं। पार्ट 1 में ये देखिए आपके पास ये था फर्स्ट फार्मूला। जब आपके पास ऊपर 1 आ जाए PHP में, ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ मैंने आपको करके दिखाया इस फॉर्मूले से, और इसी क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्मूले से किया, तो ये आंसर है। अगर ऊपर 1 हो, ठीक है, HP में ऊपर क्या हो आपके पास, यहाँ पे 1 हो, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ऊपर कोई और नंबर हो, तब आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला, जिसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म की नीड होती है। ये था आपके पास 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के